क्या तुमने बहुत ज़्यादा ज़ोर मार लिया है एक ऐसे रिलेशनशिप में या एक ऐसी फ्रेंडशिप में किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जहाँ पे सामने वाला इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एक वजह ढूंढ लेता है तुमसे अलग होने की। कहीं ना कहीं जहाँ तुम चीज़ें सही कर रहे हो, अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, इस सोच में, इस समझ में कि सामने वाला इंसान तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से वो इंसान मौके ढूंढ लेता है, वजह ढूंढ लेता है तुमसे झगड़ने की। और तुम जानते हो वो इंसान तुमसे जानबूझ के वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो जानबूझ के तुम्हें इतना सता रहा है, जानबूझ के तुम्हें इतना तड़पा रहा है, लेकिन फिर भी तुम उस इंसान को चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम उस इंसान के सामने सॉरी बोल रहे हो, तुम उस इंसान के सामने वो सारे काम कर रहे हो सो दैट वो इंसान तुम्हारी लाइफ में रहे। अगर तुम ये सारे काम कर रहे हो, उसके बाद भी वो वाला इंसान तुमसे दूर जाना चाहता है, तुम चाह रहे हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में क्या सही रहेगा, और तुम बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो जहाँ पे तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, तो वीडियो तुम्हारे लिए है। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। अगर तुम ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो अपनी फ्रेंडशिप में या किसी में भी, तो वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कोई और वीडियो जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम पे। तो भाई एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर तुम जहाँ पे किसी इंसान से ज़ोर ज़बरदस्ती मैसेज करोगे या कॉल करोगे, सामने वाले को जो तुम मौके नहीं दोगे तुम्हें कॉल करने के, मैसेज करने के, तो भाई तुम्हारी वैल्यू कैसे बनेगी वो तुम अपने दिमाग से सोचो। तुम्हारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी जब सामने वाले को तुम मौका ही नहीं दे रहे कॉल करने का, मैसेज करने के लिए। जब तुमने सामने वाले को ये रियलाइज़ करा दिया है तुमने कि तुम 24/7 खाली आदमी हो, तुम्हारे लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लाइफ में बस एक ही चीज़ है कि तुम फटी के आलम में पूरे टाइम रहते हो कि कहीं वो इंसान तुम्हें छोड़ ना दे, तुम्हारी फ्रेंडशिप को ठुकरा ना दे, या तुम्हारे को दोस्ती से दखल ना कर दे, या तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हें छोड़ ना दे, तो वो इंसान क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहेगा जो उसे पता है कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कोई मकसद नहीं है। भाई जिसके लाइफ में कुछ नहीं होता ना करने के लिए, कोई गोल्स नहीं होता है, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। पहली चीज़ तो ये है। तब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ ये है भाई कि जब तक तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, भाई यहाँ बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत फ़र्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है जहाँ तुम 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, चीज़ें सही करने के लिए, जहाँ तुम्हारी गलती वहाँ तुम सॉरी बोल रहे हो रिश्ते बचाने के लिए, लेकिन सामने वाले इंसान को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ हो के भी नहीं है साथ, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है, लेकिन फिर भी तुम गिड़गिड़ा रहे हो, बिना गलती के सॉरी बोल रहे हो, उसकी गलती है, उसके बाद भी तुम उसे माफ़ पे माफ़ कर रहे हो जानते तुम उसकी गलती है। तो भाई जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो भाई सामने वाला इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब तक तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक कोई सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुमने बहुत सारी वीडियो देख लिए, तुमने अपनी वैल्यू भी बढ़ा के देख ली, तुमने वो सारे काम करके देख लिए जिससे वो इंसान तुम्हारे साथ रहे, लेकिन फिर भी तुमसे रहना नहीं चाहता। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है भाई? अगर तुम ऐसी जगह एफर्ट्स मार रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब यही है ना कि अगर सूअर है भाई, सूअर के सामने अगर तुम कटोरा लेके रखे हो खीर का, भाई खीर वही खीर है जिसके अंदर तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जहाँ तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी करवाई है, तुमने उस इंसान के लिए उस जहाँ उसकी गलती थी वहाँ सॉरी बोला, उसके सामने गिड़गिड़ाया, वो सारी चीज़ें तुम लेके बैठे कटोरे में, वो तुम उसके पास लेके जा रहे हो, लेकिन वो तुमसे दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, टट्टी की खोज में है वो सूअर। और अब तुम बोल रहे हो कि भाई वो सूअर मान नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो भाई सूअर तो टट्टी ही खाता है, उसका प्रवृत्ति ही यही है। तो तुम ऐसे इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम क्यों खीर और सब बना के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? भाई सूअर हमेशा टट्टी खाता है, खीर नहीं खाता। इससे बड़ा तथ्य तुम्हें क्या चाहिए चीज़ समझ? अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे निकलो, ऐसी जगह अपना टाइम खराब मत करो जहाँ सामने इंसान को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी कोई कदर नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी कदर नहीं है वहाँ रहना कोई मतलब नहीं है। और वो इंसान अगर तुम्हारे साथ पहले था तो वो कोई प्यार नहीं था, वो तुमसे कुछ ना कुछ उसका मतलब निकालना था, चाहे वो फिजिकल मतलब हो, चाहे वो फाइनेंशियल मतलब हो, चाहे वो कोई ना कोई मतलब हो, लेकिन वो तुमसे मतलब ही निकाल रहा था। जब तक आदमी का मतलब होता है तब तक वो तुम्हारे साथ रहता है, जब उसका मतलब खत्म हो जाता है तो इंसान तुमसे दूर जाने की वजह ढूंढता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तो भाई तुम वो मत बनो जो जिसका कोई लोग यूज़ करें और थूक दें उसके ऊपर। इंसान वो बनो जो अपनी ज़िंदगी खुद बनाए, अपनी वैल्यू खुद करे, और ऐसी जगह रहे जहाँ लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। भाई समझ आ रहा है? इस बात को समझ, चीज़ को अपने दिमाग में निकाल और गलत फहमी से निकल मेरे भाई। तू राजा है, राजा से ज़िंदगी जी, तू रानी है तो रानी से ज़िंदगी जी। अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं। ऐसी जगह मत जाओ जहाँ तुम्हें अपने आप को थोपना पड़े। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सच्चन तुम्हारी इतनी घटिया ज़िंदगी नहीं है जिसमें तुम दूसरों को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी करो। भाई इतनी सस्ती तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कि तुम इसलिए पैदा नहीं हो इस दुनिया में। अब इस दुनिया में आए हो राज करने का, राज को अपनी ज़िंदगी में अपनी दिल खोल के चौड़ के साथ ज़िंदगी जियो मेरे भाई, ठीक है? चल।